राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। मेरे पास एक बार एक नितांत अपरिचित एक सज्जन का फोन आया। आपको मालूम है, मैं तो फोन मेरा जनरली बहुत सारे लोगों के पास, सोशल मीडिया में हजारों लाखों लोगों के पास मेरा फोन नंबर है। मुझे लोग फोन कर लेते हैं और मैं अनजान नंबरों से भी फोन उठा लेता हूं अगर मुझे मौका हो तो उन्होंने बोला, दादा मुझे आपसे काउंसलिंग करनी है। मैंने कहा, बताइए। तो उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, अपने पारिवारिक जीवन में कुछ छोटे मोटे, ज्यादा बड़े तनाव नहीं थे, छोटे मोटे थे। तो वो आदमी खुलते खुलते मुझसे खुले और उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी मेरी इज्जत नहीं करती। तो मैंने उनसे पूछा, भाई आपकी पत्नी करती क्या? बोला हाउसवाइफ है। मेरे आप क्या करते हैं? बोले वो कहीं उनका कुछ जो भी कहीं नौकरी करते थे या काम धंधा था, मुझे पता नहीं उसका। मैंने कहा आपकी पत्नी? बोला जी वो घर पे रहती है। और ग्रामीण परिवेश का परिवार था। पत्नी जो है वो जॉइंट फैमिली में परिवार के साथ, माता पिता के साथ रहती है। और जैसी एक आम घरेलू महिला होती है ग्रामीण परिवेश की, वैसी थी वो। तो मैं उनसे 15-20 मिनट बात करता रहा। तो बात करते करते मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा एक बात ये बताओ कि तुम्हें पता है ना तुमने किसको फोन किया है? बोले हाँ। मैंने दद्दा दद्दा बोलते हैं मुझे सब। मैंने हाँ दद्दा, मैंने आपको फोन किया। मैंने मेरे व्यवहार से, मेरे स्वभाव से, मेरी सोच से, मेरा जो थॉट प्रोसेस है उससे तो आप परिचित हैं। तो उन्होंने बोला हाँ अच्छी तरह, मैं तो आपको पिछले 8 साल से फॉलो कर रहा हूँ। तो मैंने कहा एक बात बताइए, मैंने आपको मैं हिंदी में समझाऊं कि भोजपुरी में समझाऊं? तो वो हंसने लगा। तो वो कहता मैं आपकी हिंदी, भोजपुरी, हरियाणवी सब समझता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, हिंदी में समझाऊंगा तो सामान्य भाषा में समझाऊंगा, भोजपुरी में समझाऊंगा तो फिर तुम्हें पता है मैं बहुत कायदे से समझाता हूँ, खोल के समझाऊंगा तुम्हें। बोला बेशक आप भोजपुरी में समझाइए। फिर मैंने उनको एक गाली दे के कहा, मैंने कहा कौन से अफलातून हो तुम? तुम्हारी रिस्पेक्ट क्यों करेगी पत्नी? तुमने ऐसा कौन सा तमगा जीत लिया है, ऐसा कौन सा मेडल जीते हो? क्या है मतलब, वाई शुड योर वाइफ रिस्पेक्ट यू? या वाइफ को छोड़ दो, वाई शुड एनीबडी रिस्पेक्ट यू? तुम्हारी फैमिली में और बाकी लोग, सिर्फ पत्नी ही नहीं बाकी परिवार भी तो होता है ना। आपकी रिस्पेक्ट क्यों करेंगे? आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट क्यों करेंगे? आपके कलीग्स आपकी रिस्पेक्ट क्यों करेंगे? आपका बॉस आपकी रिस्पेक्ट क्यों करेगा, या समाज आपकी रिस्पेक्ट क्यों करेगा? तो मैंने कहा भैया रिस्पेक्ट, मैं हमेशा एक बात कहता हूं भैया, रिस्पेक्ट ठेले पे नहीं बिकती है। रिस्पेक्ट वो आइटम नहीं है, "अरे भैया 5 किलो जरा इज्जत तौल दीजिए, देखिएगा छांट के जरा बढ़िया बढ़िया डालिएगा"। ऐसा नहीं होता। इज्जत भैया कमानी पड़ती है। और आदमी तो छोड़ दीजिए, पशु पक्षी तक समझते हैं आपकी औकात क्या है। जी हाँ, पशु पक्षी भी हर व्यक्ति से एक सा व्यवहार नहीं करते। वो भी आदमी पहचानते हैं, तो जब वो पहचानते हैं तो आदमी भी तो आदमी पहचानता है। तो मैंने पूछा आपने ऐसा जीवन में क्या किया है कि कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा या आपकी पत्नी रिस्पेक्ट करेगी? अब वो चुप। अच्छा, मैंने कहा चलो छोड़ो, दूसरी तरफ से घुमा के सवाल करते हैं। मैंने कहा एक बात बताइए, चलिए, आप अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करते हैं? हम्म? अब वो चुप। और मेरी बातों का उनके पास कोई जवाब भी नहीं था।
अच्छा, मैं आज अपने दर्शकों से एक बात पूछ रहा हूं। अगर आप अपनी पत्नी, परिवार या जीवन में किसी भी आदमी को सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनको महत्व देते हैं, तो 99% चांसेस हैं कि वो भी आपको सम्मान देंगे। 99% चांसेस हैं। बहुत कम लोग ही होते हैं जो इतने मतलब अव्यावहारिक होते हैं, या फिर आदमी भाई स्वभाव से ही बहुत ज्यादा दुष्ट हो, मक्कार कहिया हो, या मनोरोगी हो, पागल हो, फिर वो बात अलग है। परंतु सामान्य जीवन में आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, उनका एक बेसिक सिद्धांत है कि आप उनसे प्यार से बात करिए, उनसे रिस्पेक्टफुली बात करिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए। आपको बदले में इज्जत, अगर आप वो आजकल तो ट्रकों के पीछे भी जो शायरी लिखी होती है ना, उसमें भी ये वाक्य मैंने पढ़ा है कई बार, इज्जत दोगे तो इज्जत मुफ्त मिलती है। ट्रकों के पीछे भी ये बात लिखी है। तो सवाल यह है कि क्या आपने अपनी पत्नी को आप इज्जत देते हैं? पहला, आप एक काम कीजिए, अपनी पत्नी को इज्जत देना शुरू कीजिए। आपको अपने आप बदले में रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाएगी। दूसरी, मैंने कहा यू अर्न रिस्पेक्ट। करते क्या हैं आप? आपकी हरकतें इज्जत वाली हैं? आपके डेली क्रियाकलाप वो इज्जत वाले हैं? आपकी जो व्यक्तिगत जीवन में आपकी जो आदतें हैं, आपका जो व्यवहार है। अच्छा, फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा एंगर मैनेजमेंट इश्यूज है क्या आपके साथ? कहते हाँ, कभी कभी गुस्सा आ जाता है। मैंने कहा वो कभी कभी कितना फ्रीक्वेंटली होता है? तो पता चला अक्सर गुस्सा आ जाता है। मैंने कहा जी। मैंने कहा एंगर मैनेजमेंट इश्यूज जिसके साथ होते हैं उसकी कोई इज्जत नहीं करता। वो धीरे धीरे, स्लोली यू लूज रिस्पेक्ट ऑफ एवरीबॉडी। फिर और आपकी जो अन्य हरकतें, समाज में रहते हुए आप जो हरकतें करते हैं, वो धीरे 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 सारी दुनिया को पता लगती हैं, और लोग फिर समझ जाते हैं कि ये आदमी सम्मान देने लायक नहीं है। और मैं आपको एक बड़ा मजेदार किस्सा बताता हूं। एक बहुत बड़े स्कूल के एक बड़े हॉस्टल में, जिसमें 10वीं 11वीं 12वीं के छात्र पढ़ते थे, और बहुत उद्दंड छात्र थे, उद्दंड मतलब कुख्यात थे, और कुख्यात हॉस्टल था। तो उसमें जब मैनेजमेंट एकदम तंग आ गई, तो उस मैनेजमेंट जो थी, उसका छोटा भाई जो था, मैं जो उस स्कूल के जो मालिक थे, उनका जो छोटा भाई था वो मेरा दोस्त था। तो उसने मुझसे कहा कि दादा यार, आप ना ज्यादा नहीं, 2 महीने के लिए आ जाओ बस। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाता हूँ। तो उन्होंने कहा था अब आपकी पिकनिक हो जाएगी एक तरह से, तो आप जो है 2 महीने के लिए स्कूल में बढ़िया की एकदम बढ़िया 5 स्टार व्यवस्था हम करेंगे, और ये साले लौंडे बहुत हैं, और आप उनको आकर सुधार दीजिए। और मेरी थोड़ी दबंग सी पर्सनैलिटी, पहलवान आदमी, उन्होंने कहा कि और इनको, अच्छा जब हम पहुंचे तो वो स्कूल के जो मालिक मालकिन थे, उनसे जब हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने ना बकायदा एक लिस्ट दी। बल्कि एक जगह बैठ के उन्होंने बकायदा बहाने से उन लड़कों को बुलवाया, और उसमें से बकायदा मुझे चिन्हवाया कि देखिए ये साला बहुत हरामी है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। 10 12 15 की लिस्ट थी। मैं सुनता रहा। उसने कहा कि फलनवा को तो आप एक दिन पकड़ के कूटिएगा। मैं कहा अच्छा।
खैर तब हमने ज्वाइन कर लिया वहां, हमने अपना काम शुरू किया। तो हमने बच्चों के साथ सामान्य व्यवहार शुरू किया, और जो उन्होंने मुझे फीडबैक दिया था कि फलाना बहुत बदमाश है, फलाना बहुत उद्दंड है, हई वाला बहुत, हमने उस बात पे गौर नहीं किया। हमने तो एकदम क्लीन स्लेट के साथ उन बच्चों से इंटरेक्ट करना शुरू किया। और मैंने सबसे पहला काम क्या किया कि उन बच्चों से, जो सबसे उद्दंड थे, उन सबसे मैंने पक्की यारी कर ली, दोस्ती हो गई था अब अपनी। तो दूसरा जो काम मैंने किया कि उस हॉस्टल में, बहुत महंगा हॉस्टल था, मतलब एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव हॉस्टल जो होते हैं ना, बड़े ब्रांडेड स्कूल की बात कर रहा हूं मैं आपको। और खाना इतना घटिया था कि मैं क्या बताऊं। अच्छा, मैं इस चीज का हूं एक्सपर्ट कि बिना बजट बढ़ाए मैं आई कैन मैनेज मेस या किचन वेरी वेल, मेरा उसमें एक्सपर्टीज है। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले जो चेंजेस किए, सबसे पहले किचन में चेंजेस किए। बकायदा एक होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से एक शेफ अपॉइंट किया, मुझे अच्छी तरह याद है। एक शेफ अपॉइंट किया, 2 बहुत शानदार कुक अपॉइंट किए, ये सब 10 दिन के अंदर मैंने कर दिया था। और मेनू बनवाया उनके साथ, और शानदार खाना, मतलब खाना तो ऐसा बनने लग गया कि मतलब। और आपको मालूम, मेरा निजी जिंदगी का अनुभव है कि अच्छे खाने और बुरे खाने की कॉस्ट में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, हार्डली 5% का अंतर आता है। उसके पीछे सिर्फ एक भावना होती है। जब आपके मन में ये भावना आ जाए ना कि आपको बेहतरीन भोजन कराना है, तो साहब हमने सबसे पहले तो खाना सुधार दिया। और बच्चों की जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स थी, जैसे फॉर एग्जांपल 12th के एग्जाम के लिए कुछ बच्चे जो बहुत लेबोरियस थे, वो पढ़ते थे, तो वो कहते थे सर हम लोग रात को 2-3 बजे तक पढ़ते हैं ना, तो 2-3 बजे चाय की जरूरत महसूस होती है। तो मैंने बकायदा स्पेशली आउट ऑफ द वे जाके उन बच्चों के लिए रात में 3 बजे चाय का इंतजाम किया। तो ये सब किए। और उसके बाद मैंने बच्चों को ये विश्वास दिला दिया कि भैया मैं बहुत न्यायप्रिय और बहुत मस्त मौला फक्कड़ आदमी हूं, और आई लव चिल्ड्रन नंबर 1। वो मेरे व्यवहार से वैसे ही उनको पता लग गया कि यार ये आदमी बड़ा मस्त है। और मैंने कहा मैं बच्चों को कभी ये मानता ही नहीं कि वो दंड होते हैं, बदमाश होते हैं, बशर्ते कि आप, मैंने कहा दुनिया की सबसे बड़ी बदमाशी करो, पहले आके मुझे बता दो कि गुरुजी ये काम हो गया है आज। 1-2 केसेस ऐसे हुए, मैंने कहा ये किसने किया, कोई बताए ना। तो मैंने कहा यार एक बात बताओ, तुमको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है। मैंने तुमसे वादा किया है कि जो बच्चा मुझसे सच बोलेगा, तुमने चाहे कुछ किया हो, मैं तुम्हारे पे आंच नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है। बस तुमने मुझसे सच बोलना है। तो 1-2 बार बच्चों ने आजमा के देखा, बहुत बड़ी कुछ गलती हुई थी। मैंने पूछा किसने किया, एक बच्चा बोला सर मुझसे हुई। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, पर फैक्ट ये है कि उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वो चीज ही बहुत घटिया थी इसलिए टूट गई है। मैंने उसको चेक किया, इट इज नॉट योर फॉल्ट। हाँ कहता था पर हम लोग डर रहे थे कि आप। मैंने कहा नहीं नहीं बेटा, जब आपकी गलती नहीं है। तो बच्चों को लगा हाँ यार ये आदमी तो अपनी जुबान का पक्का है, इसने वादा किया है कि अगर हम सच बोलेंगे तो ये कुछ नहीं कहेगा। तो तब करीब 1 महीने में मैंने उनका ट्रस्ट जीत लिया। अब मैनेजमेंट रोज मुझसे पूछता था फलानुआ कूटा, फलानुआ को 4 क्यों नहीं मारे, फलानुआ गुगरा के मारे। तो मैंने पूछा नहीं यार जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा वो लड़के सब इतने वो थे कि जब पुराना जो मैनेजमेंट था, तो बियर की बोतलें असेंबली हॉल में फोड़ना, पंखे तोड़ देना, ट्यूबलाइटें तोड़ देना, डेली उत्पात करते थे। मतलब एकदम जैसे हनुमान जी ने लंका में जो उत्पात किया था वो उत्पात करते थे। तो एक दिन मैंने उससे पूछा, मैंने कहा एक बात बताओ यार, मुझे 2 महीना हो गया यहाँ आए हुए, पुराना का जो मैनेजमेंट था उसमें तुम लोग इतना उत्पात करते थे, और मुझे 2 महीना हो गया साला हॉस्टल में एक को बदमाशी नहीं हुई, एक भी पंखा नहीं टूटा, एक भी ट्यूबलाइट नहीं फूटी। तो हंस पड़े लड़के सब। अच्छा मैंने कहा ना जो सबसे बदमाश थे, उन्हीं वही उनसे अपनी यारी थी। तो
उन्होंने कहा सर बात यह है कि जब हम लोग बदमाशी करते थे तो जो पुरनका जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट था ना, वो पागलों की तरह चीखता था, चिल्लाता था, अपने बल नोचता था और हम लोग को गालियां देता था। हम लोग इस सिचुएशन को बहुत एंजॉय करते थे, हमारे लिए वो सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट था। तो हम सब जो है उसको चिकोटी बिन देते थे, कोई बदमाशी करके वो सब चिल्लाता था, हम लोग मजाक करते थे। हम लोग प्लानिंग करके कि आज क्या कल जाओ, आज ऐसा कौन सी बदमाशी की जाए कि फलाना जो ना चीखे चिल्लाए। कहते आपके पास अगर हम बदमाशी कर भी देंगे तो आपने रिएक्ट ही नहीं करना, आप हंस के टाल देंगे, आप हमारे कंधे पर रख के बच्चों की तरह बात करते हैं। जब आप मुझसे बात करते हैं तो मुझे लगता है मेरे सचमुच मेरे फादर मुझसे बात कर रहे हैं। यदि आप सामने वाले का विश्वास अर्जित कर लेते हैं, नंबर वन ट्रस्ट फेथ, और यदि आपने सामने वाले की रिस्पेक्ट अर्जित कर ली, वो कैसे की? क्योंकि हमने उनको रिस्पेक्ट दिया। और जैसे कि मैं हमेशा जीवन में कहता हूं कि मेरे जीवन में आज तक मुझे कोई उद्दंड बदमाश लड़का नहीं मिला। हम उसको समझने में गलती करते हैं, हम उसको मिसट्रीट करते हैं। वो गलत तारें जब जुड़ती हैं ना तब स्पार्क करती हैं। जब आप दो जिंदा तारों को मिस हैंडल करते हैं तब वो स्पार्क उठती है। ये लाइफ के हर फील्ड में होता है। वो आपकी चाहे वो पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे फैमिली हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे कलीग्स हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे बॉस हो, या आपके मातहत काम करने वाले आपके टीम मेंबर्स हो, कोई भी हो जीवन में, आप उसको मिस हैंडल करते हैं तब दिक्कतें आती हैं। तो मैंने कहा कि अब आप एक काम कीजिए, कॉपी लेके बैठ जाइए और सबसे पहले तो आपकी पत्नी के जो 10 सबसे अच्छे गुण हैं वो बताइए मुझे। मैं आपको कल फिर फोन करूंगा। अच्छा, उस आदमी ने वाकई मेरी बात को ध्यान से सुना। अगले दिन मैंने फोन किया तो उन्होंने सचमुच 10 गुण, उसकी व्हाट्सएप फोटो कॉपी भेजी, उन्होंने व्हाट्सएप फोटो खींच के भेजी, मेरी पत्नी में ये 10 गुण हैं। मैंने कहा वेरी गुड। अब मैंने कहा अब मुझे 10 कारण बताइए जो आपने गलतियां की हैं, उसको अपनी पत्नी को मिसट्रीट किया है या मिस हैंडल किया है। फिर उन्होंने अपने अंदर फिर झांका, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मावलोकन करना होता है। मैंने पूछा वो 10 गलतियां बताओ जो तुमने अपनी पत्नी के साथ की हैं। हमने पत्नी की गलतियां, पत्नी के व्यवहार पे तो बात ही नहीं की। मैंने कहा भैया अगर सुधार करना है तो वो उसकी शुरुआत तुम्हारी तरफ से होनी चाहिए। तो उन्होंने अपनी 10 गलतियां गिनाई कि हाँ मेरी ये गलतियां हैं। तो मैंने कहा चलो फिर आज से हम ना, जब पत्नी की 10 खूबियां मैंने पूछी तो मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव माहौल तैयार किया इस व्यक्ति के मन में कि नहीं यार मेरी पत्नी तो बहुत योग्य महिला है, बड़ी अच्छी है, इसमें ये 10 गुण है, कुछ दुर्गुण अवगुण अवश्य रहे होंगे, परंतु हमने कहा यार उन अवगुणों को छोड़ दो, उस औरत में कुछ गुण तो है ना, उन पे फोकस करते हैं। तो उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को पॉजिटिव तरीके से देखना शुरू कर दिया। पहले मैंने मेंटली उसको इस चीज के लिए तैयार कर लिया। उसके मैंने कहा अब ये बताओ तुमने कहां कहां गलतियां की हैं। उसने अपनी 10 गलतियां भी खोज ली। तो मैंने कहा अब एक काम करो, चेकलिस्ट बना लेते हैं और इसमें से कौन सी गलतियां हैं जो तुम इजीली सुधार सकते हो। तो उन्होंने कहा सब ये वाली। अच्छा, मैंने कहा एक बात बताओ, तुमने आखिरी बार अपनी पत्नी की तारीफ कब की थी? जो अंग्रेजी काउंसलर से वो ये सवाल पूछते हैं कि तुमने अपनी पत्नी को आई लव यू कब बोला? तो मैंने कहा मैं थोड़ा और ग्रामीण देहात परिवेश की माहौल की बात, मैंने कहा तुमने आखिरी बार अपनी पत्नी की तारीफ कब की थी? कहता मुझे याद नहीं है। मैंने कहा हाँ,
मैंने कहा अच्छा अपनी आपकी पत्नी में तारीफ करने लायक कौन कौन से गुण है? बोला सर खाना बहुत अच्छा बनाती है। तो मैंने कहा यार तब तो तुम्हारे पास रोजाना 2 3 4 बार मौका होता है अपनी पत्नी की तारीफ करने का। तो मैंने कहा एक काम कीजिए, कल से आप सिर्फ भोजन जब वो पकाती है तो मन से खाइए और दिल से तारीफ कीजिए, और अच्छा वो बनाए, ये उसके लिए उनको प्रेरित कीजिए, नंबर 1 पहला। और मैंने कहा आप जब बाहर से आते हैं तो आपको आपके लिए स्पेशली विशेष रूप से सज धज के तैयार होके आपका स्वागत करने के लिए कभी। बोला अरे वो कामों में उलझी रहती है, कुछ भी बहुत बिजी रहती है, या घर में माहौल नहीं है, वो सब शहरी चोचले होते हैं। मैंने कहा नहीं फिर भी आप एक काम करिए, उसके व्यवहार की, उसके रूप सौंदर्य की, उसकी बहाने से उसकी तारीफ करना शुरू कीजिए। और फिर आपने उसको नहीं बोलना है कि जब मैं आता हूं तो तुम तैयार होके, देखिए क्या उसके व्यवहार में अंतर आता है क्या, और आपको ताज्जुब होगा कि जैसे ही इस व्यक्ति ने उनकी तारीफ करना शुरू किया अपनी पत्नी की, और वो भी जेन्युइन तारीफ थी, झूठी तारीफ देखिए कभी काम नहीं करती, आपको जेन्युइन तारीफ करने के पॉइंट्स ढूंढने होते हैं, मोटिवेट करने के। तो जब उन्होंने अपनी पत्नी को अप्रिशिएट करना शुरू किया, अप्रिसिएशन बोलते हैं इसको, तो उसकी पत्नी भी पॉजिटिव हुई, अपने आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हुई। और फिर जब पति आता था तो वो प्रॉपर्ली ड्रेसअप होके तैयार होके अपने पति को वेलकम करके, जैसा एक एक ट्रेडिशनल एटमॉस्फेयर में होता है। तो मैंने कहा अब आप क्या कर रहे हैं? यू आर अर्निंग रिस्पेक्ट। चूंकि आपने अपने में चेंजेस लाए हैं, ये मत सोचिए कि आपकी पत्नी बदल गई है। नो 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 नो, आप अपने में चेंजेस लेके आए हैं, इसलिए आपकी पत्नी ने आपको रिस्पेक्ट देना शुरू किया है कि नाउ यू आर अ पर्सन हु शुड बी रिस्पेक्टेड। तो यदि आपकी रिस्पेक्ट कहीं नहीं है समाज में, इसका मतलब आप में कमियां हैं, उन कमियों को दूर कर लीजिए, सामने वाला अपने आप रिस्पेक्ट देने लगता है। ये लाइफ के हर फील्ड में हर व्यक्ति के साथ होगा, सिर्फ पत्नी के साथ नहीं होगा, हर व्यक्ति के साथ जो भी आपसे इंटरेक्ट करता है। और जीवन में सफलता का सबसे बड़ा सूत्र, कभी भी किसी व्यक्ति से मिलिए, अगर एक व्यक्ति से आप 10 बार भी आमने सामने इंटरेक्ट करते हैं, कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। अगर आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा है तो 99% समस्याएं तो ऐसे ही हल हो जाती हैं। कीप स्माइलिंग, मुस्कुरा के बात कीजिए सामने वाले से। अगर आपका कितना भी आपको गुस्सा हो, क्रोध हो, खीज हो, परेशानी हो, कुछ लोग ना इतनी हमेशा त्योरी चढ़ा के रखते हैं, उनके चेहरे पे ना इतनी मनहूसियत होती है, इतना वो होता है उनके यहाँ, ये जो लकीरें हैं ना, ये ऐसे त्योरी चढ़ा के रखते हैं तो ये परमानेंट लकीरें बन जाती है। आपको मालूम है ये मसल्स ऐसे डेवलप हो जाते हैं कि ये ऐसे, आपको मालूम है ये मसल्स जो है ये भी डेवलप होते हैं। जैसे आप बाइसेप्स ट्राइसेप्स डेवलप करते हैं ना, थ्योरी चढ़ा चढ़ा के बार बार अगर आप थ्योरी चढ़ाएं तो ये वाले मसल्स हैं ये डेवलप हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं। क्योंकि जब भी आप थ्योरी चढ़ाएंगे तो ये मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं। तो जैसे इन मसल्स में टोन आता है, मसल्स का मास बढ़ता है, तो यहाँ के मसल्स ठीक, इसलिए ये वाला जो पोर्शन है ना ये ऊंचा उठ जाता है अगर आप थ्योरियां चढ़ा के रखते हैं। कीप स्माइलिंग। आपकी एक स्माइल सारे माहौल को वैसे ही शांत कर देती है। और मैं बता रहा हूं कि आदमी कैसा भी, कितनी भी लोअर पोजीशन पे समाज में काम करता हो, आप अपने ऑफिस के सबसे जूनियर मोस्ट, सबसे कम तनख्वाह वाले भी व्यक्ति क्यों ना हो, परिवार में तो आपका एक ओहदा है ना, यू आर हस्बैंड, यू आर ए फादर।
यू आर अ सन, परिवार में है ना, किसी के जेठ हैं आप या किसी की देवर है, तो वहां पे तो आपके पति को होता है ना। और एक बात बताऊं, सारी दुनिया में आपका सम्मान है, अगर आपके घर में ही आपकी इज्जत नहीं है तो बाकी दुनिया की इज्जत आपने चाटनी है लेके, क्या फायदा उसका। और सारी दुनिया में आपके कोई इज्जत सम्मान ना हो, परंतु आपका घर, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके भाई, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स अगर आपकी इज्जत करते हैं तो सबसे बड़ा मेडल वो मानता हूं मैं। कि जो आदमी अपने घर में ही नहीं इज्जत कमा सकता वो बाहर क्या कमाएगा यार। तो ये बेसिक चीज है, इज्जत दीजिए, अपने आप वापस मिलेगी। नंबर वन। नंबर टू, कीप अ स्माइलिंग फेस। गंदा, सड़ा हुआ बूथा, तो इसको पंजाबी में ना कहे, सड़ा हुआ बूथा, मनहूस, मनहूसियत वाला गंदा घिनौना चेहरा कोई नहीं देखना चाहता। अगर आप 24 घंटे आपकी शक्ल पे गुस्सा रहे, 24 घंटे आपकी शक्ल पे 12 बज रहे, नोबडी नोबडी विल लाइक टू मीट यू या टॉक टू यू। कोई नहीं आपके पास आपसे इंटरेक्ट करना चाहता। कीप स्माइलिंग, हंसते मुस्कुराते रहिए। कुछ पेरेंट्स की, कुछ स्पेशली कुछ पतिदेव लोगों की, कि उनकी गर्दन में सरिया तान के रहते हैं, अच्छा अपनी बीवी बच्चों के सामने मैं एकदम हिटलर बन के रहूंगा। हिटलर की कोई इज्जत नहीं होगी। इसलिए स्माइलिंग फेस, प्यारी सी चेहरे पे स्माइल रखिए, इज्जत देना शुरू कीजिए, अपने आप मिलेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। किसी खास विषय पर यदि आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, बात करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इससे मुझे टॉपिक्स मिलते हैं नए नए। आप इस आज जो हमने बातचीत की है इसमें आपका अनुभव क्या है, आपके साथ क्या होता है, क्या आपके साथ भी ये समस्या है, क्या आपकी भी पत्नी या बच्चे या फैमिली या कलीग्स आपकी इज्जत नहीं करते, तो क्या ये जो मैंने सुझाव दिए हैं इससे आपको फायदा होगा, इस पर कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत जल्दी अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।